मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो m में एसोसिएटिविटी दिखाते हैं। पिछली टर्न पर हमने देखा था कि Z6 सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए रिंग होता है। तो इसमें हमको दिखाना था चाहिए कि एडिशन मॉडुलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एसोसिएटिव, ये जो संक्रियाएं हैं ये साहचर्य नियम का पालन करती हैं। और एसोसिएटिव है, साहचर्य है, साथ में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ओवर एडिशन। तो चलिए हम इसको आज प्रूव करते हैं। जनरल में प्रूव करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो m, एडिशन मॉडुलो m, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, अगर हमको ये दिखाना है कि यह रिंग है, तो यहाँ Zm आप जानते ही हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 1, 2, m-1। तो हम इसमें एसोसिएटिव दिखाते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाते हैं, उसी तरह से ही एडिशन के लिए हो जाएगा। हम दिखाएंगे कि a डॉट m b डॉट m c is same as a डॉट जब हम इसको करते हैं तो इसको हमारे पास क्या मतलब आता है कि साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से उसको 6 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आए वह लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 into 5 is 15, 15 minus 6, 15 minus 12 is 3, यह है रिमाइंडर लिख दिया। तो यह इसके बराबर होता है, या अगर कहें तो 3 into 5 is 15, इसको हमको 6 से डिवाइड करना है, 6 into 2 is 12 is 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, 3 into 5 15 minus 12, 12 क्या है, 6 into 2। तो हमने देखा ये 3 जो है वह हमारा यह है 2, ये 2 क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है। 2 क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है। 3 अगर करते तो यहाँ 18 आ जाता, 1 करते तो यहाँ 6 आता है ना, 6, 15, 9। पर लेकिन ये तो रिमाइंडर तो r जो है वह तो 6 से छोटा होगा। तो इसलिए यह जो इंटीजर है वह क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर है, लार्जेस्ट इंटीजर है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 5 minus 6k, जहाँ k क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है, या अगर कहें तो इसी वाली बात को अगर चाहें तो यह लिख सकते हैं कि 6k इज लेस देन 3 into 5, या अगर कहो तो 15। k क्या है, इज लार्जेस्ट इंटीजर। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a डॉट m b
यह क्या हुआ, ए बी माइनस के वन एम, जहाँ के वन क्या है, जहाँ के क्या है लार्जेस्ट इंटीजर, जहाँ के वन क्या है लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर है। तो कैसा सबसे बड़ा इंटीजर, सच दैट k1m इज लेस देन इक्वल टू ए बी, है ना। 6k इज लेस देन 15 इक्वल टू 15। यहाँ भी वही वाली बात है, m से डिवाइड कर रहे हैं, साधारण ए बी को जैसे मल्टीप्लाई करो उसमें से ये माइनस कर दिया k1m, उसमें से ये माइनस कर दिया 6 इंटू 2, तो k1 लार्जेस्ट इंटीजर है सच दैट k1m इज लेस देन इक्वल टू ए बी, है ना। चलिए इसी तरह से अब दूसरा देखते हैं, a डॉट m b डॉट m c, क्या हो गया ये हो गया a डॉट m b c माइनस k2m, जहाँ k2 क्या है लार्जेस्ट इंटीजर है, जहाँ k2 लार्जेस्ट इंटीजर है सच दैट k2m is less than equal to a dot mb c, है ना। या अगर कहें इसको तो इसमें तो ये क्या बन जाता है, k2m इज लेस देन इक्वल टू a डॉट mb, a डॉट mb क्या है, ये रहा ab माइनस k1m, ab माइनस k1m इंटू c, या अगर कहो तो ये क्या हो गया abc माइनस k1mc, या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, k2m प्लस k1mc इज लेस देन इक्वल टू abc, या अगर कहें तो k2 प्लस k1c m इज लेस देन इक्वल टू abc। तो एक रिजल्ट हमारे पास यह बन जाता है, हमको मिल जाता है। एक रिजल्ट हमारे पास यह आ जाता है। चलिए इसी प्रकार से राइट साइड वाले प्रोडक्ट को देखें तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट साइड में हमारे पास क्या है, a डॉट b डॉट c, यह है, तो b डॉट mc क्या हो जाएगा, bc माइनस l1m, जहाँ l1 क्या है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर, ये क्या है लार्जेस्ट इंटीजर है, इट इज अ लार्जेस्ट इंटीजर, कैसा, सच दैट l1m is less than equal to bc। अब a डॉट m b डॉट m c, तो इसको देखें तो ये क्या मिलता है हमको, a b डॉट m c माइनस l2m, यहाँ l2 क्या है
लार्जेस्ट इंटीजर है। कैसा लार्जेस्ट इंटीजर? सबसे बड़ा इंटीजर है, जिसके लिए क्या होता है, सच दैट L2m इज लेस देन इक्वल टू A B डॉट M C। या अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, L2m इज लेस देन इक्वल टू A B डॉट M। B डॉट M क्या है हमारे पास, BC माइनस L1m, माइनस L। तो ये क्या बन गया, A इंटू BC माइनस A L1m। या अगर कहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L2 प्लस इसको इधर ले आते तो M कॉमन है तो इसलिए M वैसे लिख देते हैं, ये L1 M इज लेस देन इक्वल टू A B C। तो एक रिजल्ट हमारे पास यह आ गया। अभी हमने ऊपर देखा था यह कि 3, यह जो प्रोडक्ट होता है यह क्या होता है, यह प्रोडक्ट क्या है कि साधारण जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कीजिए, और 6 इंटू 2, यहाँ 6 क्या है, 6 क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है, 6 सॉरी k क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है। तो 6k, इसी वाली बात को अगर देखें तो 6k क्या है, इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 5, या अगर कहें तो साधारण जो प्रोडक्ट है वह है इज लेस देन या x 3 इंटू 5। तो अब यहाँ पे अब यह कोई इंटीजर है, यह कोई इंटीजर है, वैसे राइट साइड में इनके देखें तो हमको क्या मिलता है कि A B C, यह इसको और इसको, ये A B C किसके एलिमेंट्स हैं, A B C किसके एलिमेंट्स हैं, A B C किसके एलिमेंट्स हैं, इस सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो M के एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, इंटीजर्स ही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, Z6 के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 5, क्या है, इंटीजर्स ही तो है, इंटीजर्स है ना। तो यह इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में कहने का मतलब A B C क्या है, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स के सेट में, इसके सेट में A B C क्या होता है, A B C, अर्थात इनको चाहे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को करें, या पहले बी सी को करें फिर ए से करें, तो ये दोनों एक ही हैं, अर्थात राइट साइड इनकी समान है। कहें तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी सी, इसका क्रम नहीं बदला, बस ब्रैकेट हटा दी हमने। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह क्या बन गया, यह क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी, यह क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी। तो अब हम देखते हैं यहाँ ये कहते हैं कि ये 6k, ये k लार्जेस्ट इंटीजर है। अगर ये लार्जेस्ट इंटीजर होता है
तो हमको ये प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो अब अगला स्टेप जो है वह हम यही दिखाएंगे कि यह लार्जेस्ट इंटीजर है, कि ये जो K2 प्लस K1C है ये लार्जेस्ट इंटीजर है। ऐसे ही नीचे वाले में दिखाएंगे कि L2 प्लस AL1 लार्जेस्ट इंटीजर है। चलिए मान लेते हैं, माना u be any integer, let u be any integer such that um such that um is less than equal to abc, is less than equal to abc, is less than equal to this, और साथ में क्या है, and K2 plus K1C and K2 plus K1C is less than u। तो अब आप कहते हैं कि 2 is less than 3, सही है। what about 2 plus 1, इसका नेक्स्ट इंटीजर जो है और इसमें क्या रिलेशन है कि भाई वह इसके बराबर हो सकता है। कहने जनरल में कि j is less than n, j n से कम है। तो what can you say about j plus 1 and n? Then it can be equal to this, बराबर हो सकते हैं। तो ये K2 plus K1C is less than u, then इसका क्या मतलब हुआ, then K2 plus K1C plus 1 is less than equal to u। इससे क्या पता चला, K2 plus K1C plus 1 m is less than equal to mu या um, और um क्या था, is less than equal to abc। तो इससे हमको क्या पता चला कि K2 plus K1C plus 1 m is less than equal to abc, या अगर कहें तो K2 plus 1 m is less than equal to abc minus K1 CM। चलिए देखें कि ये क्या हुआ। इसको देखें कि K2M is less than equal to ABC minus K1MC, और यहाँ पे K2 क्या है, K2 क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, K2 plus 1m is less than equal to ABC minus K1CM, जो क्या है, जो किसका विरोधाभास है, जो इस स्टार का विरोधाभास है, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स इसका विरोधाभास है।
आप क्या कह रहे हो उसमें कि K2 लार्जेस्ट इंटीजर है, जिसके लिए ये वाली बात होती है। पर लेकिन यहाँ तो K2 प्लस 1 उससे बड़ा इंटीजर आ गया कि जिसके लिए ये वाली बात सही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि there does not exist there, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई u एग्जिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? u does not exist। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई u विद्यमान नहीं है। तो इसका अगर ऐसा कोई u विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? K2 प्लस K1C सबसे बड़ा है। दिस मीन्स दैट K2 plus K1C is largest integer such that K2 plus K1C M is less than equal to ABC, है ना? अभी हमने दिखाया ये K2 ये दिखाया K2 plus K1C is less than equal to ABC। इसी प्रकार से ये हम दिखा सकते हैं कि L2 plus AL1M, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि L2 plus L1A is लार्जेस्ट इंटीजर, कि ये लार्जेस्ट इंटीजर होगा कि जिसके लिए क्या होता है? सच दैट L2 plus L1A into M is less than equal to ABC। अब यह तो एक ही है, ABC तो एक ही, राइट साइड तो एक ही एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये K2 plus K1C को M से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेस देन इक्वल टू, ये लार्जेस्ट इंटीजर है। इसी प्रकार से आप कहते हो कि ये लार्जेस्ट इंटीजर है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि K2 plus K1C किसके बराबर है? L2 plus L1A। ये दोनों बराबर हैं, ये हम कह सकते हैं इससे। तो अब देखें चलिए ऊपर कि हमारे पास क्या आया था। ये रहा K2 A डॉट M, ये जब प्रोडक्ट है इसको देखें तो ये क्या आ जाता है? यह लिखा हमने ABC माइनस K1MC, यह लिखा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, A डॉट MB डॉट MC। तो अभी हमने देखा कि क्या हुआ, AB माइनस K1M C माइनस K2M, है ना? ये देखो A डॉट M, ये लिखा A डॉट MB डॉट C किसके बराबर हो गया? A डॉट MB माइनस K2M, है ना? तो अब या अगर कहें तो ये क्या बन गया? ABC, अभी हमने देखा माइनस यह K1MC माइनस K2M,
तो माइनस कॉमन लिया K2 प्लस K1M C। और इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें A.M B.M C, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास A, इस प्रोडक्ट को देखें तो क्या बन जाता है हमारे पास A, ये रहा A इंटू BMC माइनस L2M, और BMC किसके बराबर है BC माइनस L1M। तो ये क्या बन गया A B.MC माइनस L2M, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या था BC माइनस L1M माइनस L2M। ये अगर कहें तो ABC माइनस AL1M माइनस L2M माइनस M कॉमन लिया तो L2 प्लस AL1M। अब हम क्या कहते हैं K2 प्लस K1C किसके बराबर है L2 प्लस L1A के बराबर। तो हम ये पा रहे हैं कि यह और यह समान है ना। जैसे ABC K2 और इसकी जगह इसकी वैल्यू रखूं तो क्या बन जाता है L2 प्लस L1A इंटू, ये गलत कर ली, M कॉमन है ना, यह M कॉमन है। तो K2 प्लस K1CM, तो ये क्या बन गया L2 प्लस L1AM। कहाँ से आई वैल्यू बात, यहाँ से आई ये वाली बात। तो हमने क्या देखा कि दिस मीन्स A डॉट B डॉट A dot B dot C is same as A dot B dot C। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M is एसोसिएटिव साहचर्य है। जैसे अभी हमने ये दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो दिखा सकते हैं कि एडिशन मॉडुलो M is एसोसिएटिव, और मल्टीप्लिकेशन is डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये हम दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि A डॉट M B this is A डॉट MB प्लस A डॉट M। तो ये हम दिखा सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, जिससे कि हम उसको करेंगे, दोबारा इसको करें। जैसे इसको आप अगर ऊपर वाले को अगर रिपीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत आसान सा है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।